स्वागत है आपका मूव मीडिया में। हमारे देश में बहुत पहले से एक प्रथा चलती आई है कि सबको एक चौकीदार चाहिए होता था। जितने भी बड़े लोग होते थे सब लोग चौकीदार रखते थे। तब ये होमगार्ड हुए, पुलिस वाले हुए, इन सब का इतना महत्व नहीं था। लेकिन चौकीदार ही जो रक्षा सुरक्षा होती थी घरों में या फिर कहीं ऑफिस में, वो सब चौकीदार ही करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं चौकीदार ये जो चौकीदार का शब्द है ये धूमिल होता जा रहा है। क्यों धूमिल होता जा रहा है? क्योंकि अब यहाँ पे लोगों के पास हमारे देश में मांगे कम हो गई हैं चौकीदारों की। बहुत कम ही चौकीदार अब देखने को मिलते हैं, या चौकीदार को कन्वर्ट करके होमगार्ड वगैरह बोल दिया जाता है, तो होमगार्ड ही चौकीदार मान लिया जाता है। लेकिन आज यहाँ पे जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं ये असल में चौकीदार ही हैं। क्या समस्या है जो इन लोगों को यहाँ पे आना पड़ा है, ये हम जानेंगे। भैया कहाँ से आए हैं पहले बताएं। हम सूर्यमन पासवान प्रदेश अध्यक्ष चौकीदार से। मैडम हम लोग पूरे जिले से आए हैं। क्या दिक्कत आ रही है भैया जो आप लोग को यहाँ पे आना पड़ा? हमारी बहनें आई हैं, बिना खाए हुए सोई हैं लोग, और कोई सरकार इस पर विचार नहीं कर पा रही है। 2500 रुपया में हम लोग का धर्म कर्म चलाना मुश्किल हो गया है। 2500 रुपये खाली दे रही पैसा। और कितने भाई आत्मदाह भी कर लिए हैं लोग, कितने भाई मर गए हैं लोग। आज 70 बरस से 2500, 1500, 2500 पे आकर हम लोग आ रहे हैं। 70 साल से खाली उतना ही दे रहे हैं पैसा जी, 1500, 2500 पे आकर आ रहे हैं। हम लोग की बहनें एक बिना खाए हुए सभी लोग सो गई। यहाँ पर हम लोग लकड़ तोड़ कर आग बिता करके अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं कि जब तक मांग नहीं पूरी हुई होगी तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। चाहे हम लोग को पीपल के पेड़ पर फांसी क्यों नहीं लगाना पड़े। तो अभी क्या बोली है? कुछ कहीं से सरकार की तरफ से कुछ आवाज आई है कि कोई सूचना नहीं है, खाली बस आकर चले जाते हैं लोग। और हम लोग बैठे हैं, कितने बहने हमारे बूढ़ी माँ रोने लगी। खाने भी हमने किसी तरह से पानी और दाना ले आकर खिलाने का काम किया। 2500 रुपये अगर कमा रहे हैं तो फिर, और उससे कम ही कमा रहे हैं तो कहाँ से सबका पेट पालेंगे? और 30 दिन हम लोग से हाजिरी लिया जा रहा है। गांव में जब भी घटना होती है इसी को पाकर हम लोग विदेश और प्रदेश नहीं जा सकते हैं। जब भी कोई मर गया चौकीदार कहाँ है, और थाने पर सिर्फ 2 दिन बुलाया जाता है। 2 दिन रात में भी ड्यूटी लगती है? जी, रात या दिन में हो, बाकी 30 दिन हो, 24 घंटा हम लोग से गांव में ड्यूटी लिया जाता है। अच्छा, 24 घंटे की ड्यूटी है और 2500 रुपये है। यहाँ पे देखिए महिलाएं भी हैं, ये सब यहाँ पे अलग अलग लोग हैं और लगातार इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पूरे प्रदेश से ये लोग आ रहे हैं। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं बस्ती जिला से, लालगंज थाने से आए हैं यहाँ पे धरना देने के लिए। हमारी मांगे जो है वो पूरी कर दें। लेकिन क्या मांगे हैं बताइए? अरे राजकर्मचारी का राज कर्मचारी बना दे, है ना? यही नहीं, हाँ। जो हमारी मांगे हैं वो पूरी कर दें। अच्छा, मांग पूरी करें आपकी। हाँ। पैसा बढ़ा दें आपका। हाँ, पैसा तो बढ़ा देखिए अब आप बताइए आप कहाँ से हैं? वहाँ से लालगंज थाना जिला बस्ती। अच्छा, बस्ती से हैं। हाँ। क्या समस्या आ रही जो आप लोग को यहाँ आना पड़ा? हम लोग को 2500 में क्या बच्चे पढ़ाएं कि खाएं, क्या करें बताइए आप। 2500 रुपये खाली दे रहे हैं। हाँ। कितनी देर की ड्यूटी कराते हैं? रोज ड्यूटी कराते हैं, गांव में रोज करते हैं, वहाँ 2 दिन बुलाते हैं, 3 दिन बुलाते हैं। हाँ, 2-3 दिन रोज बुलाते हैं पूरे टाइम। हाँ। तो अभी क्या लग रहा है कि क्या मांगे हैं आपकी? पैसा मांग में हमारे लोग का है 10,000, 15,000 हम लोग को भी मिले। इतना तो आम इंसान के लिए चाहिए। 10-15 हजार रुपए तो चाहिए ही चाहिए कि अपना कम से कम रोटी कपड़ा तो करा। हाँ, बच्चा पढ़ाए ले, रोटी कपड़ा खाए ले। हाँ, आइए जरा इधर आइएगा आप दादा। क्या बोले दादा? हम लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, या तो 34 श्रेणी कर्मचारी भर्ती कर दिया जाए, और जो ड्यूटी हमारी जो है वो ड्यूटी लिया जाए, फालतू काम ना हमसे कराया जाए। ये सब किस तरीके के और काम करते हैं? सुना है बड़ा शोषण भी होता है। शोषण बहुत होता है। जो थाली बर्तन में मर जाते हैं, सब अनर्गल काम कराते हैं, हमारे साथ अत्याचार कराते हैं। सब ये सब अत्याचार बंद हो। क्या कह रहे दादा, क्या शोषण होता है चौकीदारों के साथ? मैडम हम लोग के साथ बहुत घोर अन्याय होता है। हम लोग थाने पर मुश्किल से हम लोग तो 4 दिन का तो हम लोग का लिखित ड्यूटी होता है। जब लिखित ड्यूटी होता है उसके बाद 4 दिन के बाद हम लोग को जब भी फोन आया तो तुरंत हम लोग घर से आते हैं। कोई भी अपना घर का काम छोड़कर चले आते हैं। उसके बाद थाने के बाद हम लोग को छुट्टी देने का कोई उम्मीद नहीं रहता है।
यहाँ के जो हमने तो सुना है त्योहार के दिन भी बुला लेते हैं। हाँ, हम लोग को त्योहार के दिन, हम लोग को होली दीपावली था, हम लोग को तो उस दिन तो और हम लोग को ऐसा हो जाता है कि परिवार के साथ हम लोग अपना परिवार त्योहार नहीं बिता पाते हैं। इतना शोषण हम लोग के साथ होता है कि वो एसओ साहब दरोगा जी का परिवार को कपड़ा धोना पड़ता है, झाड़ू लगाना, पोछा करना पड़ता है। या तो मजदूर रख लें, या तो फिर अपने मेड रख लें, या तो चौकीदार रख लें। हाँ? अगर दीवान और इंस्पेक्टरों का अगर कोई चौकीदार कहना नहीं करता है तो उनको बर्खास्त कर देते हैं और जो है धमकी देते हैं कि हम तुमको किसी मुकदमे में फंसा कर जेल भेज दूंगा। अच्छा, हमारा तो अगर कहना नहीं करोगे, जी अगर कहते हैं कि अगर हमारा कहना नहीं करोगे, मानोगे नहीं, तो हम किसी मुकदमे में तुम्हें फंसा कर जेल भेज दूंगा। इस प्रकार करके प्रताड़ित करते हैं और अपना मजदूरी का काम करवाते हैं सोमनी जी। अच्छा, तो देखिए ये लोग मजदूरी का काम एक तरीके से कराया था, चौकीदारी काम है, लेकिन झाड़ू पोछा बर्तन करवाते हैं और अपने पैसे बचाते हैं कि मेड भी ना रखनी पड़े। हमारा देश आज़ाद हो गया है, लेकिन हम चौकीदार अभी तक आज़ाद नहीं हुए। हमारा जो हम चौकीदार 1800 कुछ से हैं, सन याद नहीं हमको, 1873 से हैं। 1800 चौकीदार तो हमेशा से ही चाहिए होता था, है ना? अंग्रेज 1873 से हैं। तब का कानून हमारे ऊपर थोपा गया है और हमारा पहले तो वेतन मिलता था, वेतन मानदेय में बदल गया है। अच्छा, 2500 रुपया मिलता है। पहले तो हम चौकीदारों का वो इज्जत हुआ करता था, तो जो आज ये सच्चों का नहीं होता है, वो इज्जत हम लोगों को मिलता था। लेकिन आज हमारी स्थिति ये हो गई है कि क्या बताएं, हमारी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं मिल पा रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, सब्जी नहीं हो पा रही है। हमारी स्थिति जो है, अब क्या कहें, वो हम ही जानते हैं। मैडम जी, हमारा कहना है कि हम लोग योगी जी मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रहे हैं सर, जैसे सर बिहार में जो है, झारखंड में 30-35 हज़ार वेतन है सर जी, तो राज कर्मचारी का दर्जा दिया गया वहाँ पर। तो हम लोग उनसे अनुरोध करते हैं कि हम लोग गरीब आदमी हैं सर, 2500 में इस समय सर ना दवाई ना सर कोई मतलब खर्चा पानी नहीं चल सकता, खाना आटा दाल चावल नहीं आएगा, नहीं आता सर। तो इसी सर अनुरोध है सर, उनसे हाथ जोड़कर सर प्रार्थना है कि हम लोग को सर राज कर्मचारी दर्जा दिया जाए, या तो सर न्यूनतम वेतन सर दिया जाए। हम लोगों की जो ड्यूटी है वो 30 दिन की गाँव में है, 2 दिन थाने पे जाके सूचना देना होता है। इसके वजह से ना हम कहीं बाहर जाके बंधुआ मजदूर की तरह हम लोग रह रहे हैं इस समय, ये समझ लीजिए, बंधुआ मजदूर की तरह हम लोग जिंदगी काट रहे हैं अपनी। क्या चाची, क्या कहते, दीवान क्या कहते हैं? दीवान जी ये कहते हैं कि आप लोग चौकीदार किस लिए हैं? बर्तन नहीं मांजोगी, झाड़ू नहीं मारोगी, कपड़ा नहीं धुलोगी, चाय नहीं पिलाओगी, तो क्या करोगे? किस लिए चौकीदार हो? अच्छा, तो चौकीदार का काम ये है कि उनका झाड़ू पोछा, उनकी गंदगी साफ जी मैम, जी मैम, को यही आप बताया हमारे जाता है थाने पर आप सफाई नहीं करोगी तो किस लिए चौकीदार है? अगर जो नहीं करना है तो आपने डिप्टी मत आइए, डिप्टी मत करें। मैम देखिए, हम लोग कितनी उत्पीड़न है, आप समझ सकती हैं कि महिलाएं के कितना उत्पीड़न होती है। बताइए मैम, हम लोग के बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, हम लोग के रोजी रोटी कैसे चलेगा? 2500 में हम लोग का पर्दा नहीं शुद्ध हो पाएगा, सब्जी नहीं हो पाएगा, किस स्थिति में हम लोग जिए? और ऊपर से शोषण अलग से, है। बताइए, गांव में 30 हिसाब से देखा जाए मैडम तो 2500 रुपया कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, हमारा खर्चा नहीं चलता है, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, दिल्ली बम्बई नहीं जा सकते हैं, किसी का काम नहीं कर सकते हैं, प्राइवेट काम नहीं कर सकते हैं। 30 दिन डिप्टी गांव में रहते हैं, कहते हैं कि आप ग्रामीण पुलिस हो, अपने गांव में देखो, कोई सूचना हो तो बताइए। हम गांव भर से रिक्स लेकर के अपना सूचना देते हैं और ऊपर से ये भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। बताइए, हम लोग की कोई सुनवाई है? एक तो चौकीदार की पूरी तरीके से छवि भी ओझल होती जा रही है। कहाँ से भैया? जी, हम गोंडा से, हमारा नाम संतोष कुमार है और हमारे चौकीदार भाइयों की जो भर्ती हुई थी 1873 में, अंग्रेज़ों के शासनकाल में हुई थी। उस समय चौकीदार भाइयों को तनख्वाह 3 रुपये मासिक मिलता था, जो कि 1873 में 3 रुपये एक माने रखता था। और धीमे धीमे हम लोग का पैसा भी बढ़ता गया, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोग उसके गुलाम हो गए। उधर देश आज़ाद हुआ, इधर चौकीदार विभाग के हम चौकीदार भाई सब गुलाम हो गए और वो गुलामी आज तक हम लोग झेलते चले आ रहे हैं। हम लोग को आज 2500 रुपये का मान दे दिया जा रहा है, खाते पर 2500 रुपये आता है। 30 दिन ड्यूटी हम लोग गाँव में करते हैं, 2 दिन या 4 दिन थाने पर बुलाया जाता है। अगर उसमें भी अगर लेट हो जाते हैं तो वो भी पैसा काट लिया जाता है।
और हम लोगों से तरह तरह के भिन्न प्रकार के कार्य लिए जाते हैं। हम लोग थाने में जाते हैं तो एक साधारण से रजिस्टर पे हम लोग की हाजिरी दीवान जो है 24 घंटे के बाद लगाते हैं, और ना तो हम लोग को जीडी पर अंकित किया जाता है और ना कंप्यूटर पे हम लोग की हाजिरी लगती है। अगर कोई अधिकारी आता है लगवाता भी कंप्यूटर पे तो उसके बाद कोई दूसरा आएगा कहेगा चौकीदारों की हाजिरी कंप्यूटर पे कौन लगवा रहा है। इसलिए हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे लोग की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम लोग गांव के चौकीदार कहीं सूचना पुलिस विभाग में देते हैं तो हमारी लोग की सूचनाएं लीक कर दी जाती है, हम लोग के ऊपर जुल्म होता है, मारे पीटे जाते हैं, बहुत से चौकीदार जान से भी मार दिए जाते हैं। उसमें अगर कोई एसओ FIR भी दर्ज करता है तो सीओ रैंक के अधिकारी उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाने का काम करते हैं। इसलिए चौकीदार आज सुरक्षित नहीं है, जबकि ये चौकीदार जो है पुलिस की नाक आँख कान है। अगर चौकीदार नहीं रहेगा पता ही नहीं चलेगा, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए सरकार से हमारी ये मांग है कि जिस प्रकार बिहार प्रदेश में चौकीदारों को राज कर्मचारी का दर्जा दिया गया है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी हम लोग को राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और इज्जत के साथ जीने का अवसर प्रदान किया जाए। तो देखिए भैया, यहाँ पे जो भी चौकीदार हैं उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा परेशानी। क्या भैया क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि सिविल पुलिस और विलेज पुलिस दोनों एक साथ नियुक्तियाँ हुई ब्रिटिश ज़माने में। पुलिस कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम चौकीदार और दबते हुए नीचे चले आए। सर हमारे पीछे बहुत से संस्थाएं बनाई गई। अब देखिए आशा बहू हैं, आंगनबाड़ी हैं वगैरह वगैरह, तो इन लोगों का जो है मानदेय कितना कर दिया गया। हमको जो है ग्राम पुलिस कहा गया और बाद में चौकीदार कहने लगे लोग। लेकिन स्थिति ये बनी कि आज हम चौकीदार हैं, गली गली जो है रो रहे हैं। गांव में थाने पे जब जाते हैं तो हमसे साफ सफाई वगैरह का काम लिया जाता है। गांव वाले देखते हैं यार चौकीदारों की ड्यूटी तो वही है। अधिकारी हमारे कप्तान साहब कहते हैं कि आप तो हमारे एक हल की खूंटी हैं पतली, जो कि पूरा भार उसी पर होता है, वो खूंटी आप हैं, यानी आपके बल से हम लोग चलते हैं। तो उतनी बात कहते हैं सिर्फ, लेकिन काम कराते हैं एकदम नीच। थाने पर सफाई कर्मी रखे गए हैं 600 महीना पर, 1200 महीना पर। अच्छा, लेकिन उनसे तो बाहर झाड़ू करा लिया जाता है। चौकीदारों से जो है शौचालय, अपना कमरा वगैरह 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 कराते हैं। जो नहीं करता है, हमारे बहुत से साथी आए हैं, जो चौकीदार नहीं करता है, कुछ अगर अपना आवाज़ ऊंची में कह कर के जवाब दे देता है, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। बहुत से साथी आए हैं। सर हम लोग अभी ये विधि आयोग द्वारा कुछ जो है अपना सलाह दिया गया है सरकार को, मानदेय पर रख करके इनको नियमित किया जाए। इनको जो है स्वास्थ्य, लंबाई, चौड़ाई, शिक्षा, ये सब लेकर के। लेकिन हम लोग इतने दिनों से करते चले आ रहे हैं। देखिए सन 74 से हम कर रहे हैं। 10 रुपया तनख्वाह था तब से हम कर रहे हैं। 10 से 14 हुआ, 14 से 19, 19 से 22, 22 से 32, 32 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 500, 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से 1000। यही हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी 1500 से 1000 किए। थोड़ा हम लोग उनका जय किए और अब की बार भी घोषित किए हैं अनुपूरक बजट में, तमाम लोगों का जो है किए, लेकिन वो भी नहीं दिए। वो सोच रहे हैं कि कुछ बाटू हो जाए 2-4 महीना का तो हम देंगे, तो चुनाव आ रहा है, ये जय हमारी करेंगे। लेकिन आयोग द्वारा जो भेजा गया है प्रस्ताव, विधि आयोग द्वारा, तो इसके तहत या तो हमको चतुर्थ राज्य कर्मचारी बिहार जैसे घोषित किया जाए, और नहीं तो कम से कम नियमित कर दिया जाए। तो देखिए इस तरीके की यहाँ पे कह रहा था कि पैक भी बनवाते हैं वो तो पुलिस वाले, क्या कह रहे थे? जी सब हम लोग थाने पर जाते हैं तो यहाँ तक कि दीवान जी का थाली धोना, नाली साफ करना, और उसके बाद शाम को एसओ साहब कमरे में जाओ, उनका पैर दबाओ तब वो सोएंगे, ऐसा भी होता है मैडम जी। हाँ जी। तो एक तरीके से आपको
वो शौचालय भी साफ करवाएंगे आपसे, सब काम भी कराएंगे, पैर हाथ भी दबाएंगे। जैसे यहाँ हम लोग ड्यूटी 30 दिन की करते हैं, लेकिन जब थाने पर जाएंगे तो कहेंगे कि तुम्हारी 2 दिन की ड्यूटी है, 1250 पाते हो। और यहाँ तक कि हमको लग रहा है कि जो सबसे बेकार है वही चौकीदार है। चौकीदार के सामने जो भी काम आ जाएगा, अगर वो नहीं करता है तब तो ठीक है, क्योंकि उसकी चापलूसी कर रहा है, नहीं करेगा तो उसे किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। अब आप समझती होंगी कि जैसे कोई मेरे गांव का आदमी है, मैं गांव का चौकीदार हूं, कोई मेरे गांव का आदमी आएगा और जब वहां के एसओ चाहे दीवान मुंशी कोई भी ऐसा अरे गहरे नथु करे काम हमसे करवाएगा, तो फिर हमारे गांव के लोग हमारी क्या प्रतिष्ठा कुछ नहीं कहेंगे, आपको तो वही काम वाला कहेंगे, जो सफाई कर्मी आते हैं वो। तो सबसे ज़्यादा अगर हमारा शोषण होता है तो पुलिस विभाग के द्वारा होता है, और ये हमें गुमराह करते हैं कि तुम तो हमारे अभिन्न अंग हो। तो फिर जब हम अभिन्न अंग हैं उनके, तो फिर एक को असलहा और एक को डंडा भी नसीब नहीं। ये कैसा, एक को 50,000 तो किसी को 5,000 भी नहीं, तो ये भिन्नता नहीं तो क्या। तो एक तरह से हाथी के दांत जो खाने वाले और हैं और दिखाने वाले और हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे ये सारे लोग जो हैं ये चौकीदार हैं, और हमारे देश में ये रहा है कि हमेशा से चौकीदार रहे, चाहे वो गांव हो शहर हो, हर जगह रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं चौकीदार की पहली छवि जो है वो धूमिल होती जा रही है। लेकिन अभी भी गांव में चौकीदार नियुक्त करे गए हैं, लेकिन उनका शोषण पूरी तरीके से करा जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में कहीं ना कहीं पुलिस वालों की छवि कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं। और उत्तर प्रदेश में तो खासकर अगर हम ये बात कर रहे हैं, तो अब इन लोगों से क्या करवाते हैं, चौकीदारी काम है इनका, या फिर कोई अगर गांव देहात में कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, कोई चोरी हो जाती है, तो ये सब चीज़ें जाके सूचना देना इन लोगों का काम है। लेकिन काम क्या कराया जाता है, इनसे पैर दबवाए जाते हैं, इनसे कपड़े धुलवाए जाते हैं, बर्तन धुलवाए जाते हैं, तो इस तरीके, यहाँ तक शौचालय भी साफ करवाए जाते हैं। तो ये सब काम इन लोगों से कराया जा रहा है। ये कोई चौकीदार का काम नहीं है। चौकीदार का काम खाली सुरक्षा करना है, ये लेबर मजदूरी करना और जो पुलिस वाले हैं उनका काम करना। तो सरकार अगर इनको जो 2,500 भी रुपए दे रही है, वो इसलिए नहीं दे रही है कि ये जाके पुलिस कर्मियों का पैर दबाएं या फिर उनका थूक चाटें, ये इसलिए नहीं दिया जा रहा है। इनको सिर्फ जनता की सुरक्षा के लिए पैसे दे रही है, और पैसे भी जो मिल रहे हैं इन लोगों को, वो ऐसे पैसे हैं जिससे ये अपना अनाज तक महीने का नहीं ला सकते हैं। तो पहली तो इन लोगों की मांग यही है कि इनका जो काम है सही तरीके से वो काम इनसे कराया जाए, इनका शोषण ना किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गांव देहात में शोषण होता है इन लोगों के साथ। दूसरा इन लोगों का है कि जिस तरीके से बिहार में चौकीदारों को 4th क्लास एम्प्लॉय बनाया गया है, राज्य कर्मचारी बनाया गया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार भी इन लोगों को राज्य कर्मचारी बनाए। और इन लोगों का जो मानदेय है जो 2,500 रुपये, जिसमें कुछ भी नहीं होता है आज के टाइम में, क्योंकि महंगाई लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो इन लोगों का जो मानदेय है वो बढ़ाया जाए, और जो इनका डेली ड्यूटी है वो भी इनकी सही तरीके से लगाई जाए। अब देखना ये है कि सरकार इनकी मांगे, अभी तो ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इन लोगों का कहना है कि जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, खुले आसमान के नीचे यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना है बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होगा, क्योंकि इसमें बुज़ुर्ग औरतें भी हैं, आदमी भी हैं, और इन सबके परिवार भी हैं। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा कष्ट के दिन इन लोगों को अब तक देखते आए हैं, उससे ज़्यादा कष्ट अब ये खुले आसमान के नीचे इन लोगों को मिलेंगे अगर ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं यहाँ पे लगातार। तो सरकार को ये चाहिए कि इनकी मांगे जल्द से जल्द सुने, क्योंकि इससे कोई घाटा नहीं होने जा रहा देश का, और इन लोगों का भला ही होगा। और कम से कम जो कष्ट आज तक सहते आए हैं वो जो यहाँ पे रहेंगे उससे डबल कष्ट इन लोगों को मिलेगा, तो वो सारे कष्ट इन लोगों को ना मिले, इसलिए सरकार इनकी बात जल्द से जल्द सुने। कैमरामैन शिवम के साथ शोभिनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.